अरे ये बेशर्मों की तरह कहीं भी खाना खाने आ जाते हैं। स्वागत भैया जी, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ आएंगे। अरे मैं तो बार बार आना चाहता हूँ, लेकिन गांव को भी तो संभालना है ना। हाँ, भाई फौजी बाबू ने घर अच्छा खासा बना लिया और ये प्यारी सी गुड़िया आपके पास छोड़ गए हैं। आप पहली बार यहाँ आए हैं, खाना जरूर खाइएगा। तब तक मैं एक स्पेशल कॉफी बना कर आई। आइए। स्पेशल कॉफी है? तुम दाल चावल खाओ, मैं स्पेशल कॉफी पीऊंगा। आजा गुड़िया। स्पेशल काली कॉफी, वो भी गुड़ वाली। बढ़िया। गांव के गुरुजी कह रहे थे कि तुम पर यहाँ की कुलदेवी का आशीर्वाद है, तुम्हारी कई हर बात सच होती है। बैठो बैठो ना, हमारी भविष्यवाणी बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है भैया जी। जब भी मैं शांत होकर अपनी आंखें बंद करती हूँ तब मुझे जो दिखता है वो लिख देती हूँ। उनमें से कुछ चीजें सच हो जाती हैं, पर कभी कभी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। ये देखिए, इस किताब में मैंने कई दृश्य लिख रखे हैं जिनका मुझे कोई खास मतलब नहीं लगता। पढ़कर देखिए, मैं तो कोई मतलब निकाल ही नहीं पाई। सोचिए, अगर 100 साल बाद होने वाली चीजें आपको आज पढ़ने के लिए कही जाएं तो। वैसे मैं तो ये तक नहीं जानती कि मेरी भविष्यवाणी सच होंगी भी या नहीं। क्या बात है। हाँ, लिख कर पूरी हो जाए तो बताना। प्रिंटिंग प्रेस वाले काफी दोस्त हैं मेरे, इसकी कॉपियां दुनिया भर में बिकेंगी। धन्यवाद अन्ना जी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी जो भी लग रहा है वो इस पे लिख डालो। देखते हैं तुम्हारा लिखा सच भी होता है या नहीं। उमयाल, जरा मेरे लिए कागज और कलम लाना। कॉफी लीजिए ना। आप वो लीजिए। माँ ये लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। ये गांव एक अंत का प्रतीक बन जाएगा, जहां पापों को पनाह मिलेगी और आपकी ये जमीन एक स्मशान भूमि बन जाएगी। मैंने जो देखा वही लिखा है, आप गलत मत समझना। अरे तुमने इसमें कोई नई बात नहीं बताई, पूरे गांव में पहले से ही दुविधा आन पड़ी है। खैर ये सब जाने दो, मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ लिखो। मुझे अपना हाथ दिखाइए। ये मेरी नाड़ी की जांच क्यों कर रही है? कहीं ये मेरे गंदे विचारों के बारे में ना पढ़ ले। लड़की है तो एकदम पटाखा, लेकिन ये लिख क्या रही होगी? मटके मत फोड़ना अन्ना जी। अरे कौन से मटके फोड़ दिया? इसी मटके की बात कर रही थी। अगर मैं आपको नहीं कहती कि आपके हाथ से मटका टूटेगा तो शायद ये मटका कभी टूटता ही नहीं, है ना? हाँ सही कहा। मुझे भी ऐसे सवाल परेशान करते रहते हैं। चीजें होती हैं क्योंकि मैं उन्हें लिखती हूँ या फिर मैं अनजाने में वाकई भविष्य देख सकती हूँ। ये सवाल मुझे दिन रात सताते हैं। माँ पापा आ गए। वो आ गए? हाँ। चलो चलो। पापा। हाँ यार, सच में मटके फोड़ दिया मैंने। हाँ, हाँ। कहाँ है? अरे कहाँ है वो? माफ कर दीजिए भाभी, उन्होंने भैया को झंडे में लपेट कर भेजा है। समझ में नहीं आ रहा ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। भाभी मत जाइए भाभी, अब देख नहीं पाएंगी। ये जो घर है और चारों तरफ जो खेती है, ये सब तुम्हारे पति तुम्हारे नाम लिख के गए हैं। ये लो। फौजी बाबू ने तो पूरा गांव ही तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ? ये सब तुम अकेली कैसे संभालोगी? ये जिम्मेदारी मुझे दे दो।
तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सही कह रहा हूँ ना वकील बाबू? तुम अपनी बिटिया को लाड प्यार से बड़ी करो, ठीक है? अपनी बेटी की परवरिश करना मैं जानती हूँ। सूरज के ढलने से पहले ही घर चले जाइए। गांव में सरकटी लाशें आजकल ज्यादा मिल रही हैं। उमयाल चलो। भैया के अंतिम संस्कार भी पूरे नहीं हुए। खाना दिखा नहीं कि गीदड़ की तरह ऊपर मंडराने आ गए। आपको तो इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। हमसे उम्र में छोटे, अब हमें सिखाएंगे? रुको अरुण राव, रुको। ए पांडी, तुम जाओ अपना काम करो। क्या हो रहा है ये सब? उसे बताओ विधवा कैसे रहती है, फूल सिंदूर सब लगाकर घूमती है। उसे कुछ कहेगा नहीं? वो मान नहीं रही हैं कि भैया मर गए हैं, और मैं चाहता हूं कि वो और उनकी बेटी खुश रहे। दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने से बेहतर है गांव में जो बच्चे गायब हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं उनका पता लगाइए। इतना घमंड। ए पांडी। हाँ मालिक। पांडी इधर आ। राम राम मालिक। इस घर में ये हो क्या रहा है? वो विधवा इतनी सज धज के इधर उधर घूम रही है और वो अरुण मेरे सामने जबान चला रहा है। मालिक, हम भी नहीं जानते क्या चल रहा है, लेकिन इस घर में कुछ अजीब चीजें तो हो रही हैं। अजीब चीजें मतलब? अबे बता, तो दूंगा। नहीं क्या बताऊं मालिक। शुरुआत में उनकी भविष्यवाणी खुशहाल और बहुत सुंदर होती थी, लेकिन आजकल वो बहुत डरावनी हो गई है। इतनी डरावनी कि तेरी हवा निकल गई है। मालिक, एक कुत्ता है हमारे घर पर मुत्तू नाम का, और एक दिन वो अचानक गायब हो गया मालिक। हमने पूरा गांव छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पर क्या आप जानते हैं उस रात को क्या हुआ था?